डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम PMEDU पावर माइंड एजुकेशन क्लास। राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, टॉपिक और क्वेश्चन हैं, वो अपन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक हैं राजस्थान से रिलेटेड, वो सब आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। है ढोला मारू रू रा दूल्हा के रचयिता कौन है? कौन है स्टूडेंट? अपने को ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सारंगधर, कवि कल्लोल, बांकीदास, मनोज नेसी। कौन हो सकता है स्टूडेंट? ढोला मारू रा दूल्हा, इसके रचयिता कौन है? कवि कल्लोल है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? बरडली का शिलालेख, सामोली का शिलालेख, किराड़ू का शिलालेख, नगरी का शिलालेख। क्या पूछा स्टूडेंट? राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा स्टूडेंट? बरली या बडली का शिलालेख है। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। किसने रचित की थी? इसकी रचना किसने की थी? हंसावली की हेमचंद्र द्वारा, एसाइत द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा और ईश्वरदास द्वारा। किसकी पूछे स्टूडेंट? हंसावली राजस्थानी साहित्य, इसकी रचना किसने की थी? एसाइत द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? गोपीनाथ, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, मथुरालाल शर्मा और सूर्यमल मिश्रा। कौन हो सकता है स्टूडेंट? तो आंसर क्या होगा इसका? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी माँ कवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? बीनमाल, आबू, सिरोही और रणकूप। दोबारा से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। कौन सी नगरी माँ कवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? ऑप्शन भीनमाल, आबू, सिरोही या फिर रणकपुर। क्या होगा स्टूडेंट? भीनमाल। नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौरान की खयात के लेखक कौन है? ऑप्शन है सूर्यमाल मिश्र, दयालदास, श्यामलाल दास, नैन्सी। तो आंसर क्या होगा इसका? दयालदास। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेखा से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय स्टूडेंट? आकलित राजस्व से, आयात निर्यात कर से, सैन्य कर से या फिर बेगार। पट्टा रेख किससे संबंधित है? आकलित राजस्व से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबत्सर तहसील का। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबत्सर तहसील का कौन सा है? कुराड़ा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहास सवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तथ्य राजधानी कहा है? किसने कहा था? ऑप्शन है GH ओझा, श्यामदास, श्यामलाल दास, दशरथ शर्मा, दयानंद दयाराम साहनी ने। किसने कहा था स्टूडेंट? दशरथ शर्मा ने क्या कहा? कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? पंचमार्क सिक्के मैंने ऊपर नोट्स में बताऊंगा स्टूडेंट, इसको बताया भी था आपको। पंचमार्क सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? बिहार, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में। कहाँ पर? राजस्थान में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, गुणभास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कुछ सालों में RPSC में, पटवारी में, इसमें RS वाले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से हमने आपके लिए तैयार किया इसको। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है? गुणभास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? शिवदास, गांडन गौड़, हेमकवि, बिट्ठूराज सुजा, केशवदास। कौन थे? हेमकवि के द्वारा किसकी रचना? गुणभास नामक ग्रंथ की। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी? सीकर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर में। कहाँ की गई थी? जैसलमेर में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्त्रोत में हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना गया है? कौन से में? राज रत्नाकर में, वंश भास्कर में, एकलिंग महाकाव्य में, राज प्रस्ती में। किसमें? राज रत्नाकर में क्या माना गया है? हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को विजेता माना गया है। अब नेक्स्ट है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बैराज लघु शिलालेख किसको संबोधित करता है? आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन हो सकता है स्टूडेंट? पुरोहितों को। नेक्स्ट है, शाहजहानी मस्जिद का लेख कहाँ मिला है? कहाँ मिला स्टूडेंट? डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर, या फिर उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल के अवशेष मिले हैं? कहाँ मिले स्टूडेंट? आहड़ में, मित्थल, सोथी, या फिर कालीबंगा में। कहाँ मिले? कालीबंगा में। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्ट इंडिया किसे समर्पित किया है? किसको समर्पित किया? ऑप्शन क्या क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर, यति ज्ञानचंद्र। किसको? यति ज्ञानचंद्र को। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब ऑप्शन में से आप ही बताओगे स्टूडेंट क्या हो सकता है? पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, और सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। इनका संबंध किससे है? चित्रकला से, वेद ग्रंथों से, संस्कृत साहित्य से, या फिर राजस्थानी साहित्य से। किसका? पोथी खाना किस संबंध? राजस्थानी साहित्य से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दयालदास श्री खयात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? क्या पूछा स्टूडेंट? दयालदास श्री खयात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? अपने ऑप्शन में से उत्तर क्या हो सकता है? सोचो स्टूडेंट क्या होगा? बीकानेर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? कौन था स्टूडेंट? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट आप ऑप्शन साथ साथ पढ़ते जाना। ठीक है स्टूडेंट, मैं सीधा आंसर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? खरोष्ठी, सिंधव, प्राकृत, या फिर पाली। किसका? सिंधव का। नेक्स्ट, वह कौन सा अभिलेख है जो माना कुंभा के लेखन का पर प्रकाश डालता है? कौन सा है? कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, कौन था? विराट। नेक्स्ट, दोहरी रक्षा परसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा परसवीर किसमें? बालाथल, कालीबंगा, ओशियाना, या फिर गणेश। किसमें? कालीबंगा में। नेक्स्ट, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, कौन सा है? दर, आहड़, कालीबंगा, या फिर बागोर। कौन सा है? बागोर। नेक्स्ट, वह उत्खनित प्राचीन सभ्यता स्थल जहाँ से प्राप्त अधिकांश पात्रों पर लाल रंग के डिजाइन मिले हैं, कौन सा है? रंग महल, कालीबंगा, आहड़, या फिर गणेश्वर। आंसर क्या होगा? रंग महल में। नेक्स्ट, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर, इनमें से कौन है? कौन था जिन्होंने राजपुताना सर्वप्रथम प्रयोग किया? जॉर्ज तोमर ने। नेक्स्ट, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? कौन थे स्टूडेंट? भानभट्ट, विशाखा दत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। नेक्स्ट,
राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसका? चारों में से गणेश्वर। गणेश्वर वह स्थल था जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। नेक्स्ट, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नोह में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? कौन से स्टूडेंट इन चारों में से ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ और कालीबंगा दोनों हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन है? ऑप्शन में से क्या होगा स्टूडेंट? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टोड हैं। नेक्स्ट, चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन है बागोर, बैराट, नगर या फिर नलियासर। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? नलियासर से। नेक्स्ट, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपुताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या फिर बंग क्षेत्र। क्या कहलाता था? राजपुताना। नेक्स्ट, ऐसे किलों में 100 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। उक्त कथन जलाउद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? कौन सा किला था? चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाना या फिर मेहरानगढ़। किसके लिए कहा था? रणथंभौर के लिए। नेक्स्ट, कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? किन्होंने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखी थी? किसने लिखी थी? रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार, आर.सी. मजूमदार। कौन था? रीमा हुजा ने। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन क्या है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। क्या रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ थी? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मेवाड़ के प्रथम शाके के रूप में किसे जाना जाता है? तो अपने ऑप्शन क्या क्या है? जयमल पन्ना का बलिदान, रानी कर्णावती का जौहर, रानी पद्मावती और अन्य जौहर महाराणा प्रताप का बलिदान। तो क्या माना जाता है? रानी पद्मावती एवं अन्य के जौहर को क्या माना जाता है? राजस्थान के प्रथम शाके के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन है जोधा, जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन, जय सिंह। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क्या क्या है? राजपूतों में फूट डालना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, साम्राज्यवादी नीति या मानसिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना। क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट है, बदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हल्दी घाटी में, गोगुंदा में, खमनौर में, इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था? बदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा में। नेक्स्ट, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन कवि था? फिरदौसी, अमीर खुसरो, बरनी, अल बरूनी। आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? वह युद्ध में सक्रिय रहा, वह युद्ध से अलग रहा, उसने युद्ध के बाद में भाग लिया, इनमें से कोई नहीं। क्या था? पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? वह युद्ध से अलग रहा। नेक्स्ट, राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा निर्णायक युद्ध साबित हुआ? कौन कौन सा युद्ध था? हरमाड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध, बाड़ी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर क्या होगा? खानवा का युद्ध राजस्थान इतिहास के लिए निर्णायक साबित हुआ। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसोंग ने राजस्थान राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? ऑप्शन है मांडोल, भीनमाल, जालोर या फिर प्रतापगढ़। आंसर क्या होगा? भीनमाल की यात्रा की। नेक्स्ट, यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? क्या किसका उल्लेख मिलता है? मध्यमिका का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कापड़ी का है। कापड़ी किसको बोला जाता है? गले के आभूषण, स्त्रियों का वस्त्र, लिपि या इनमें से कोई नहीं। किसको बोला जाता है कापड़ी? स्त्रियों के वस्त्र को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान किसकी जान बचाने के लिए किया था? राणा प्रताप सिंह, उदय सिंह, राज सिंह या फिर अमर सिंह। किसके लिए? उदय सिंह के लिए। नेक्स्ट,
उरी झुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? कौन सा दुर्ग था? जालोर, रणथंभौर, चित्तौड़ या फिर तारागढ़? किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का भीष्म किसे कहा गया है? ऑप्शन है राणा सांगा को, राणा कुंभा को, राणा प्रताप को या इनमें से कोई नहीं। किसको कहा गया है? राणा कुंभा को राजस्थान का भीष्म कहा गया है। नेक्स्ट, चौहान वंश के शासक कहाँ थे? जालोर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत का भागीरथ के रूप में जाना जाता है? कौन है? जय सिंह, गंगा सिंह, राम सिंह या फिर राज सिंह? क्या होगा इसका आंसर? आधुनिक भारत का भागीरथ गंगा सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में सांगा के पराजय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है बाबर की तुगलमा पद्धति, सलहदी तंवर का विश्वासघात, सांगा की सैनिक कमजोरी या फिर सांगा के रण कौशल में भाव। क्या ऑप्शन था? बाबर की तुगलमा पद्धति के कारण क्या था? खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, बांगड़ प्रदेश को बांसवाड़ा डूंगरपुर से विभाजित करने वाला शासक कौन था? रावल, उदय सिंह। नेक्स्ट, शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराट में, सुनारी में, जोधपुर से या फिर नगरी से? कहाँ से मिले हैं? जोधपुर से। जोधपुर से क्या मिले हैं? शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? कौन था? कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया? राजस्थान की जागीरदारी के बारे में लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था कौन था? विराट। नेक्स्ट, निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा किसकी उपाधि है? शील की, कालभोज की, महेंद्र की, खुमान की? डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा किसकी उपाधि है? कालभोज की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन है? बदायून, अब्दुल फजल, तानसेन। कौन था स्टूडेंट हल्दी घाटी के युद्ध में? अब्दुल फजल। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा के समय भीनमाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? परमार, चावड़ा राजपूत, चौहान, गुज्जर, प्रतिहार। कौन? चावड़ा राजपूत कहाँ शासन कर रहे थे? भीनमाल में। नेक्स्ट, कालीबंगा में विश्व के प्रथम जुते हुए खेत के परिणाम मिले हैं, यह अब कहाँ स्थित है? परकोटे के बाहर, परकोटे के अंदर, उपरोक्त दोनों? कहाँ? क्या है? परकोटे के बाहर। क्या है? प्रथम जूते हुए खेतों के परिणाम मतलब कहाँ मिले हैं? परकोटे के बाहर। नेक्स्ट, आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? R.C. अग्रवाल ने। नेक्स्ट, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? नोह। नोह में क्या प्राप्त हुए हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कौन सा था? पीला, भूरा व लाल, सफेद या इनमें से कोई नहीं? कैसा रंग था? भूरा व लाल। आहड़ सभ्यता में मिले बर्तनों के रंग थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा गया है? नगर टोंक को, नगरी चित्तौड़गढ़ को, रेंड टोंक को या तिलवाड़ा बाड़मेर को? किसको कहा गया? रेंड टोंक को क्या कहा गया? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया। नेक्स्ट, मालदेव द्वारा हुमायूं को सैनिक सहायता देने का प्रमुख कारण क्या था? वह हुमायूं पर प्रभाव जमाना चाहता था, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, वह हुमायूं से मित्रता स्थापित करना चाहता था, वह उत्तरी भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। क्या कारण था? वह उत्तरी भारत में अपनी सर्वोच्च स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट, किस विद्वान ने आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल दर्शाया था? कौन था? गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का टाइम बताया था। नेक्स्ट, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? कौन सी जगह का पुराना नाम मालव नगर था? नगर जो जगह थी उसका प्राचीन नाम क्या था? मालव नगर था। नेक्स्ट, नगर सभ्यता को। नेक्स्ट,
शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? शिवी जनपद सिक्के नगरी जो सभ्यता है वहां से क्या प्राप्त हुए हैं? शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? कौन था? नगर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण मिले हैं? किसके मिले हैं स्टूडेंट? बैराठ में क्या मिले हैं? शंख लिपि के प्रचुर प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट ये सब चीजें मैंने मेरी सब वो पीछे वाला जो नोट्स था अपना उसके अंदर आपको सब चीजें प्रोवाइड करवाई हुई हैं। कौन सी सभ्यता में क्या मिला हुआ था, किसने इसकी खोज की थी, कब की थी और उसके अंदर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो सब तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखना जिससे आपको हेल्प भी हो सके। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, निम्न में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता माना गया? ताम्र सभ्यता माना गया है। नेक्स्ट, आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? कर्नल टोड। नेक्स्ट, कौन सी शताब्दी में राजस्थान के भूभागों का उल्लेख मिलता है? कौन सी शताब्दी स्टूडेंट? 6ठी शताब्दी में। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हुए अपने राजस्थान के इतिहास सभ्यता से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हम आपको और भी अगले पार्ट 2 में हम आपको राजस्थान के इतिहास के कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको आने वाले एग्जामों में हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। हमने आपके इन एग्जामों को इसीलिए अलग अलग एग्जामों से पीछे कुछ सालों में एग्जाम है उनसे हमने इन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जिससे आपको आने वाले एग्जामों में हेल्प मिल सके। ठीक है स्टूडेंट। चलो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।